मीडिया में अपनी बात रखना, मीडिया पे ये भी रखना एक जरूरी होता है कि बात जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचाने के लिए। ब्रजेश पाठक को मैंने भी फोन किया, दिनेश शर्मा को मैंने भी फोन किया, बातें सबने एक दूसरे से की है, तभी ये माहौल क्रिएट हुआ है और सरकार ने थोड़ा सुध लिया और जो सुध नहीं लिया है वो बाकी का हिसाब हम लोग करने आए हैं। आप तिवारी जी, वकील साहब आप हैं? जी हाँ, आप ही ये तो बहुत लाठी मड़ी है, खोपड़ी हम लोग बहुत मिलने लगा है और अब उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता है पिताजी को। लेकिन संयुक्त ब्राह्मण महासभा प्रयागराज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक ब्राह्मण आपके साथ में है। हम लोग जब तक अंतिम न्याय, अभी ये न्याय नहीं हुआ, ये बच्चा तो हमारा निर्दोष था, उस बच्चे को जरूर इन्होंने छोड़ा है, इतना निर्दोष बच्चे को, लेकिन जो क्षति हुई है उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ अंतिम दम तक खड़ा रहेगा। यही बात यहाँ कहने आए हैं। अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, ज्ञापन वहाँ पर देना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, वहाँ पे 200-400 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से जाएंगे महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आपके घर इस समय कुछ देने क्या, बस आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। देखिए, ये जो घटना हुआ है, ये घटना हमारे परिवार की घटना है और इस परिवार में जो घटना घटित हुई है प्रधान जी के द्वारा, और कहीं न कहीं जब समाज एकत्रित हुआ जी मत लगाइए, तो उसके कारण जब समाज एक हुआ तो सरकार ने भी कहीं न कहीं थोड़ा सा लिया है। प्रधान जी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधान जी के घर पे बुलडोजर भी चढ़ेगा और प्रधान जी का काउंटर भी होगा, क्योंकि उसका जो परिवार है वो पूरा क्रिमिनल माइंडेड परिवार है, कोई नया परिवार उसका नहीं। तो वो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधान बोलिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी सहयोग आपको मिला है और जो कार्य अभी तक इस परिवार में नहीं हो पाया, जैसे हमारी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे भाई को जिस तरह से गलत तरीके से जेल भेजा गया उसको सरकारी नौकरी दी जाए, और इस परिवार का मुखिया अपने बच्चे के गम में, इस परिवार का मुखिया अपने बच्चे के गम में अपना देह शांत कर दिया। तो ऐसे परिवार का साथ और ऐसे परिवार को चलने के लिए फाइनेंशियल कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा हमारे इस परिवार को देना चाहिए। तीसरा, हमारी मांग आज यहाँ पे होती है कि किसी भी धरती, चाहे कौशाम्बी की धरती हो, चाहे प्रयाग की धरती हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे सीओ हो, बिना अपने आका के पूछे कोई कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया और मैं यहाँ आज एक तीसरी मांग हमारी ये है कि कौशाम्बी के एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि बिना उसके आदेश के हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम सभी भाई आपके परिवार के स्वरूप में, और आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार आपके साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। आने वाले समय में या तो आपके साथ इंसाफ होगा या तो पूरा समाज आपके साथ हर आंदोलन में खड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है संगठन की तरफ से कि पास्को एक्ट जिस अधिकारी ने लगाया, किस आधार पर लगाया, मैंने तो कह दिया ना कि सीओ इंस्पेक्टर का कोई मतलब नहीं, कहीं न कहीं एसपी के द्वारा लगाया क्यों? लगना ही इस परिवार की मौत का कारण बना। सही बात। जिस अधिकारी ने लगाया, क्या वो सस्पेंड हुआ, निलंबित हुआ? नहीं हुआ तो न्याय कहाँ हुआ? निलंबन अब हुआ। अब हमारी जनहानि हुई, जनहानि की भरपाई कैसे होगी? ऐसे होगी कि उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए। कि नवयुवक ब्राह्मण महासभा की तरफ से मांग है हमारी, उसको एक नौकरी दी जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ उसी मुकदमे के तहत
302 का मुकदमा धारा लगाया है, जिन्होंने पॉस्को एक्ट लगाया है, तब न्याय हुआ ना हमारे साथ। जैसा मर्जी आप FIR लग के चले जाएंगे, हम जेल चले जाए, भोगे, हम आत्महत्या कर, उसके बाद हटा नहीं क्या बात? ये कोई मतलब उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज हुआ, तब हमारे साथ न्याय हुआ ना भाई। हल्ला हुआ तो आप सब बड़े बड़े नेताओं का न बोलना भी सही बात। दुर्भाग्य का विषय है। ब्राह्मण समाज का हम 90% 99% वोटिंग करते हैं समाज को। सही बात। हमारा समाज 99% उस समाज को वोटिंग करता है जो समाज सत्ता में है। और आज बड़े बड़े नेता हमारे पक्ष बोल ही नहीं रहे, न जनपद, इस जनपद के, न उस जनपद के, न प्रदेश है। तो ये भी ब्राह्मण समाज के लिए अपमान का विषय है। और उस अपराधी प्रधान को अविलंब, ऐसा नहीं पुलिस नहीं खोज सकती है, जो उसके पक्ष में लोग फेसबुकिया बयान कर रहे हैं, उस पर भी इनकी LIO की रिपोर्ट नहीं, निगाह नहीं है। गंदे गंदे भाषा बोले जा रहे हैं। हाँ? 2-4 लोग हमारे पास है, उनको हमने कल कायदे से खींचा, ऐसा नहीं है। हम लोग जो आए हैं संयुक्त ब्राह्मण महासभा की तरफ से, लगभग 5-6 संगठन आए हैं राष्ट्रीय स्तर के, सुदर्शन महाराज के नेतृत्व में। तो हम लोगों का यह मांग है कि जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाया, इस परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ धारा 302, अब जो नई धारा आई हो नहीं जानते, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और उन्हें जेल भेजा जाए, तब न्याय हुआ। और हमारे परिवार को नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए हमारे परिवार को, और उस अपराधी को, उस अभियुक्त को अविलंब जेल भेजा जाए, चाहे उसको कब्र से खोजा जाए, चाहे हिंदुस्तान किसी भी कोने को, पुलिस इतना अक्षम नहीं है, खोज के ले आवे, उसका समुचित न्याय दे। ये हम लोगों की मांग है। हम लोग अगर इलाहाबाद से चलकर यहाँ आए हैं, कोई झूसी से, कोई हड़िया से, कोई फूलपुर से, कोई जौनपुर के बॉर्डर से जो भीड़ आई है, बहुत दूर दूर से आई है, आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। लखनऊ भी चलेंगे हम लोग। हम लोग आपकी आवाज को, बैठना है, सब कुछ हम लोग आप ब्राह्मणों के उत्पीड़न की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम लोग ब्राह्मण को उत्पीड़न की आवाज हर चौराहे, हर गली कूचे में उठाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि नहीं समझोगे तो 27 में हिलाएंगे भी। तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं किए हैं, बिल्कुल सही। इसलिए मेरी भी मांगे, मेरे समाज के स्वाभिमान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो समाज 99% तो अपना तन मन धन दे रहा है एक दल को, वह दल मेरे साथ खड़ा नहीं है। यह दुर्भाग्य का विषय है ना भाई। हम दलीय राजनीति बाद में करेंगे। हाँ, थोड़ा बोल सुदर्शन कर लीजिए। दोस्तों, यह है राम बाबू का परिवार, राम बाबू तिवारी, जो नहीं रहे। बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जेल भेज दिया गया, और उन्होंने घूम करके चारों तरफ अधिकारियों के चौकट पर गुहार लगाया और फिर न्याय नहीं मिला। टूट गए। लगा कि हमारी प्रतिष्ठा भी गई, खानदानी जो इज्जत थी वह सब धूल धूसरित हो गई। बेटा गया जेल में। ऐसे में अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने पॉइजन खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। उसके बाद चक्का जाम किया लोगों ने। चक्का जाम में भी पुलिस ने 12 पीटा, जो कुछ हुआ। चक्का जाम का मैं समर्थन नहीं कर सकता। चक्का जाम अच्छी चीजें नहीं है और लोगों को उससे नुकसान होगा। लेकिन सवाल ऐसा था कि हम करेंगे क्या। आज तो एक लंबी फौज दिख रही है और दिन भर रेला लगा हुआ है, लेकिन उस दिन तक कोई आने वाला नहीं था। सब यही कहते कि भैया उनका लड़का तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में था और नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया, इसलिए ऐसा हुआ है। कौन जाएगा भैया, कौन बोलेगा। आज सभी बोलने के लिए तैयार है। बेल भी हो गई है। न्यायालय ने माना है कि वह मामला फर्जी था, फर्जी रूप से। लेकिन एक बहुमूल्य जान तो चली गई। आज तमाम लोग आए हैं। कुछ लोगों से बात, एक बाबा को आप पहचान रहे होंगे, कुंभ मेला में हमने वीडियो किया था, और महाराज जी सुदर्शन जी महाराज है। मैं 2 मिनट में आपसे चाहूंगा महाराज जी, परशुराम जी के वंशज हैं और वही अखाड़ा भी आपका। क्या लग रहा है इस मामले में बहुमूल्य जीवन चला गया, किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, आज हम यह ब्राह्मण न्याय यात्रा के रूप में कार्य प्रारंभ किए हैं और ब्राह्मण न्याय यात्रा पूरे देश में चलेगी। यह केवल एक कौशाम्बी का ही विषय नहीं है, संपूर्ण देश में ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। 18.5% की हमारी आबादी है। आबादी के हिसाब से हम सर्वाधिक सबसे बड़े आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं और हमारी आबादी सबसे बड़ी है, फिर भी नगण्य है।
इसलिए कि हिंदुत्व को समाप्त करना, सनातन संस्कृति को समाप्त करना, ब्राह्मण अब पीछे पर आइए साहब, पीछे पर आइए। ब्राह्मण को समाप्त करो और ब्राह्मण को समाप्त, इंसान का जीवन, महत्वपूर्ण जीवन खत्म हुआ। ब्राह्मण का समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण है उसके चरित्र को समाप्त करना, और उसी षड्यंत्र के तहत में ब्राह्मण चरित्र समाप्त होगा। एक गांव से प्रारंभ करेंगे, उसकी हवा हम फैला करके देश भर में, और संपूर्ण ब्राह्मण के चरित्र को समाप्त करने का सुनेगा कौन आपकी? कौन सुनेगा? सुनेंगे, सुनाएंगे ना, कौन सुनेगा? सुनाएंगे इस प्रकार सुनाएंगे कि सामंतवाद के खिलाफ धरती पर लड़ाई लड़ने वाले सबसे पहले महापुरुष परशुराम थे। जब सत्ता पक्ष सत्ता के मद में चूर होकर के, प्रधान भी सत्ता मद ही है, सत्ता मद में चूर होकर के जब सत्ताधारी प्रजा की संपत्ति को हड़पने का, प्रजा को सताने का कार्य प्रारंभ करता है, तो वहाँ से माफियागिरी प्रारंभ होती है। और यही माफियागिरी भारत में छा गई है, शासन से लेकर के प्रशासन तक। अब तिवारी जी का, राम बाबू का जो हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर हम सारे लोग साथ में, समाज भी साथ में रहेगा, क्योंकि यह केवल एक ब्राह्मण के अस्तित्व की लड़ाई नहीं, यह संपूर्ण संस्कृति की लड़ाई है। और उस लड़ाई के पीछे वो तो ठीक है, जमानत हो गई, मुकदमा फर्जी हो गया, लेकिन जो चला गया उसको कौन वापस लाएगा? क्या करेंगे? उसको वापस कौन लाएगा? उसके वापस लाने का अब एक ही तरीका सरकार के पास है, वो 1 करोड़ 10 करोड़ की संपत्ति हमारे परिवार को दे दे, एक व्यक्ति को नौकरी दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो चला गया, जाने वाले की जो विधवा है उसको पेंशन देना चाहिए, विधवा पेंशन के नाम पर, और वो उसके कारण देना चाहिए। जिस अधिकारी ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, उसकी नौकरी के तनख्वाह से काट करके वह देनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सरेआम बाजार में पीटने का काम होना चाहिए। पहला काम उसको पेंशन, बाकी का परिवार को जो करोड़ 2 करोड़ जो कुछ सरकार को देना हो। सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सुरक्षित कौन है? किसको सुरक्षित कर रहे हो? सबकी तो गारंटी ले रहे हो, सारे लोगों को गारंटी है। 25,000 का इनाम रखा गया है और अब तक पकड़ा नहीं गया। आकाश में है कि समस्या ये है कि 25,000 का इनाम नहीं, 25 लाख का भी इनाम रख करके पुलिस कुछ नहीं कर पा सकती। तो कौन सी उम्मीद कर? क्योंकि पुलिस वाले को 5 रुपए के चक्कर में रिक्शा टाली का बोरा भी बाहर नहीं जाने दे सकते, और प्रधान जी गायब है। केवल पुलिस को ही दोषी क्यों? सरकार को दोषी क्यों नहीं? समस्या यह है, जनप्रतिनिधियों को दोषी क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकार से लेकर के पुलिसकर्मी तक सब इसमें दोषी है, क्योंकि बिना शासन सत्ता के हनक के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन भी इसका मतलब है मूक दर्शक है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। आ रहे हैं अभी एक आवाज आई, यह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है, उनका क्षेत्र है। भले ही यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी डिप्टी सीएम हो गए, एक डिप्टी सीएम रह गए, क्योंकि भाई बड़ी औकात है और जातियों को ठीक है। हम आ रहे हैं आपके पास। अभी किसी अन्य लोगों के बारे में, किसी के परिवार में इस प्रकार की घटना दुर्घटना हुई होती तो निश्चित तौर पर सारे राजनेताओं का मुंह खुला होता। निलंबन पनिशमेंट नहीं है नेताजी, निलंबन थोड़ा पनिशमेंट हो सकता है। क्या थोड़ा पनिशमेंट? कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं। और आप लोग नाल बढ़ा रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। निलंबन कौन सा पनिशमेंट? देखिए, इस परिवार के साथ गलत हुआ है, और इस परिवार के साथ जब गलत हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, खड़ा है, नहीं आज खड़ा है, यहाँ तमाशा करने नहीं आए, हम उस परिवार के साथ आए हैं। द्विवेदी राष्ट्रीय ब्राह्मण ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करें, उनको सजा मिले, आपने और कहा दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके पास भी आ रहा हूं। इस परिवार में जो घटना हुआ है, पूरा समाज इनके साथ में है, हर तरह से खड़ा हुआ है, आप देख भी रहे हैं। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ क्या कि जिस तरह से गलत तरीके से बच्चे को जेल में भेजा गया, उस बच्चे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा नंबर, प्रयाग कौशाम्बी के धरती पे महिलाओं के साथ, हमारे परिवार के बच्चों के साथ जिस तरह लाठी चार्ज हुआ है, तो ये कहीं न कहीं इंस्पेक्टर और सीओ के लेवल का बात नहीं हो सकता। यहाँ का कप्तान इसमें सम्मिलित है, सबसे पहले उसका सस्पेंशन होना चाहिए। तीसरा, जिस तरीके से ये प्रधान के द्वारा इस परिवार क्या हमारे परिवार को गलत फंसाया गया, बदनाम किया गया, उसके ऊपर 25,000 का जो इनाम दिया गया, दिखावटी इनाम है, उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसका काम करना। बुलडोजर चलाएगा कौन? बुलडोजर अगर चलेगा
तो उधर का भी वोट देखना है कि हमारा वोट बुलडोजर चलेगा और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो चलाएंगे वो नहीं चलेगा। बुलडोजर चलेगा। भूषण जी मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलेगा हम लोग चलवाया जाएगा। हम लोग सरकार बुलडोजर चलाने का काम करेंगे और क्या। घेरेंगे, केवल यहीं तक नहीं रहेंगे और हम लोग इस तरह का संघर्ष करेंगे। लगातार हर महीने घटनाएं हो रही हैं और उसका परिणाम क्या निकल रहा है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इनके घोषणाएं हो रही है, पैसे मिल भी रहे नहीं मिल रहे, नौकरी मिल रही नहीं मिल रही, नई घटना हो जा रहा है, नया प्रदर्शन हम लोग करेंगे। परिवार सबको लाइसेंस, इनके परिवार जितने लोग हैं सारे परिवार को लाइसेंस तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे बीच किन्नर समाज की महामंडलेश्वर भी है। विनम्रता के साथ मैं प्रणाम करता हूँ आपको। शुभ नाम आपका? माननीय हेमलता सखी, गुरु भगवान का दिया हुआ। मैं परशुराम अखाड़े से गुरु चरणों में वास करती हूँ। विराजमान है गुरुदेव भगवान साक्षात, विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक भी हूँ। और जो राज्य की बात चल रही थी, जिले की बात चल रही थी कि जिले के ब्राह्मण, राज्य के ब्राह्मण, पूरे देश का जितना ब्राह्मण किन्नर समाज है। ब्राह्मण ही क्यों, थोड़ा और विस्तार करिए ना। अरे ऐसा पहन करके ब्राह्मण ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? या और अगर किसी के साथ अमानवीय जो ये दुष्कृत्य हुआ है, हमारा किन्नर अखाड़ा, संपूर्ण किन्नर अखाड़ा किसी मानव के साथ, हाँ, इस मानवता के साथ, ये जो मानवता का हनन हुआ है, ये जो पतन हुआ है, इसके साथ पसीना नहीं रक्त बहाने को तैयार है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पत्थरों को पूजा जाता है और एक मानव के साथ ही कृत्य हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति पर धब्बा है। ये शासन प्रशासन देखे, अन्यथा आपने एक प्रश्न किया, बुलडोजर चलाएगा कौन? हाँ, कौन चलेगा बताइए? कौन चलाएगा? अरे बुलडोजर देख देख के नहीं चलेगा। हाँ। एक कहावत है, अंधरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, पहचान करके। तो बुलडोजर कौन चलाएगा? हम जागेंगे तब युग जागेगा। अभी जगह नहीं है। जगह है। अच्छा। जागृत अवस्था में है, जब गरज रहे हैं। अच्छा, उस कृत्य को किया तो जाएगा। क्या गरजने वाला बरसेगा महाराज जी? गरजने वाला जोर से बरसेगा, सैलाब आएगा वर्षा का। अच्छा, हाँ, ये क्यों तमाम बिल्कुल बरसेगा। क्यों गरजने वाला बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा। गरजने वाला बरसेगा और सैलाब आएगा। हमारे बीच और लोग भी हैं कुछ, मैं उनसे भी वार्ता करना चाहूंगा। यह तमाम लोग आए हैं और जो आज आप आए हैं राम बाबू तिवारी जी के घर, जो नहीं रहे और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया जब उन्हें न्याय मिला। चारों तरफ से थक हार गए, पुलिस के यहाँ गए, सीएम डीएम एसपी के यहाँ गए और सब तरफ से दुष्कार करके तो जीवन लीला समाप्त उन्होंने कर लिया और बेटा भी जमानत पर आ गया। अपना परिचय बताया और क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? मैं राजेंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्थान। देखिए, हम आज यहाँ स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी के यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना आपके साथ। किसी के बच्चे को फर्जी फंसा देना, पॉक्सो जैसे एक्ट में फंसा देना। आपने देखा कि हमारी न्यायपालिका ने न्याय किया और जो स्वर्गीय राम बाबू तिवारी कहते थे, शासन प्रशासन से, पुलिस से जा करके न्याय मांग रहे थे, वो साबित हुआ, न्यायपालिका में साबित हुआ। वो यही कहते थे कि मेरे बेटे को फर्जी फंसाया गया और वो जाकर न्यायपालिका में साबित हो गए वो फर्जी है। अब वो जब उनको न्याय नहीं दिया गया तो आत्महत्या नहीं किए, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ का जो भी अपराधी है उसने मजबूर किया कि आप आत्महत्या करिए, और कोई ऐसे नहीं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ये कहिए कि राम बाबू तिवारी जी ने अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे अपनी बातों को लिख करके गए। मरने के बाद भी वो अपनी बातों को जिंदा रखे। अगर आज वो अपनी बॉडी पर ये चीजें लिख कर न गए होते तो यहाँ पर पुलिस लिपापोती करी होती, प्रशासन लिपापोती करी होती, उनका पोस्टमार्टम हो गया होता। उनके पोस्टमार्टम के बाद जिस तरह से हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ आपने बर्बरता किया, उनको उठा करके फेंके। आप वहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी,
हमारी माताओं और बहनों के साथ महिला पुलिस नहीं थी। महिला पुलिस नहीं होने के बाद पुरुष पुलिस बूटों से मार रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। कहाँ गया मानवाधिकार? यह बात किससे कह रहे हैं आप? हम तो अपनी पीड़ा कह रहे हैं ना। किससे? आपने जो कहा ना कि किसके लिए करूं श्रृंगार पिया मोर आंधर, किसके लिए करूं श्रृंगार पिया मोर आंधर, तो आप जो बात कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूं। हम लोग चिल्ला चिल्ला करके, हमारा ब्राह्मण समाज चिल्ला चिल्ला कर परेशान है। अभी तक न्याय नहीं हुआ है उनके साथ। हमारे स्वर्गीय राम बाबू तिवारी चले गए, उनको कौन लाएगा? ये अपराधी तो चले जाएंगे जेल, इनका इनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पिता की साया, जो इनके साया चला गया है, कौन इनको पिता का प्रेम देगा? कौन इनके परिवार को चलाएगा? बाबू तिवारी का पार्थिव शरीर एनएच पर रख करके पीड़ित लोगों ने जाम किया और उसके बाद बूटों से पिटाई